सिडकुल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन उत्तराखंड एवं एमटेक इंडिया विशाल फार्मा लैब एक्सपो द्वारा 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ एकमस ग्रुप के प्रबंध निदेशक एवं एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल के स्टेट चेयरमैन संदीप जैन ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उद्योग दिन प्रतिदिन प्रगति करते रहें, आगे बढ़ते रहें, जिससे समाज और देश का भला हो सके। उन्होंने कहा, फार्मा उद्योग में अपार संभावनाएं हैं, लोगों को आकर फार्मा उद्योग में अलग से पहचान बनाए। उन्होंने कहा, कोविड काल में दौरान जिस तरह से फैक्ट्री के कर्मचारियों ने 100% उपस्थिति देकर दवाइयों का उत्पादन किया, जिससे भारत पूरे विश्व में दवाई सप्लाई कर सके। उन्होंने कहा, पूरे देश की 21% दवाई का उत्पादन उत्तराखंड में होता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को आयुष प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। प्रदेश में फार्मा के लिए पर्याप्त अवसर हैं, उसका लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार भी उद्योगों को बढ़ाने के लिए सहयोग कर रही है। जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक पल्लवी गुप्ता ने कहा कि यह प्रदर्शनी प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार कर रही है। ये हमारे सौभाग्य का विषय है कि आज ओमोगतेक इंडिया ने हरिद्वार में आकर इस साकार किया। कोविड काल में जिस तरह हरिद्वार के उद्यमियों ने भारत सरकार के साथ खड़े होकर जो अपना योगदान दिया, वो सराहनीय है। फार्मा का और ये I am Amit Khanna. I'm the marketing head of Safe Express. Safe Express is a leader of supply chain and logistics with a pan-India presence. And basically, it's our company is providing all sort of services when it comes to a supply chain and logistics. Our presence is in every square inch of India. We have more than 68 logistic park. We are having 9,000 plus GPS enabled vehicle running all over India. Plus, apart from that, this company is a leader, pioneer leader of supply chain. So anybody who is there, who is been exhibitor of this pharma company, we want those people to use the Safe Express company services when it comes to a logistic, transportation and supply chain. Thank you. फार्मा एक्सपो यहाँ हुआ है, इसके लिए सभी को शुभकामनाएं। एकम से एक कंपनी है जो कि कंट्रीब्यूट कर रही है फार्मा इंडस्ट्री के लिए, और हिंदुस्तान की 12 से ज़्यादा प्रतिशत हम लोग बनाने का श्रेय और सौभाग्य हमें प्राप्त है। इसके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं और कोई साइज़ के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि उत्तराखंड के अंदर सभी लोग क्वालिटी को फोकस करके और अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट इस दुनिया को देना चाहते हैं, लोगों को स्वस्थ करना चाहते हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। कितना योगदान है देश के उत्तराखंड का लगभग 21% जो है, 21% जो है हिंदुस्तान का उत्तराखंड से ही जाता है। हरिद्वार से करीब 16% जाता है। दरअसल क्या है कि यहाँ पे मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स और जिस तरह के इक्विपमेंट के सप्लायर्स ने यहाँ एग्जीबिशन लगाई है, उन लोगों का जनरली यहाँ इस क्षेत्र में प्रेजेंस नहीं है। तो उनका यहाँ प्रेजेंस होने से इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा कि वो लोग यहाँ आएंगे, उनको देखेंगे, उनको मशीनरी लेने के लिए या उनसे जानकारी लेने के लिए यहाँ पे उनको सुविधा रहेगी और लोग भी उसको देख पाएंगे। बहुत से लोग जिनको ने इस टाइप की मशीन नहीं देखी, तो वो भी यहाँ आएंगे और उनको भी देखने का मौका मिलेगा। ऑर्गेनाइजर हैं या एसोसिएशन है, क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत बधाई कहेंगे। आपने बहुत अच्छा काम किया और इस तरह के कार्यक्रम आप करते रहें, और इससे उत्तराखंड की तरक्की होगी और आगे इंडस्ट्री भी बढ़ पाएगी। इसका जो ये आप प्रदर्शनी देख रहे हैं, ये 3 दिन का कार्यक्रम है और इसमें देश विदेश की 70 कंपनियां भाग ले रही हैं। और फार्मा उद्योग और फार्मा से जुड़ी हुई जो भी टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ, हमारे देश में या विदेशों में अवेलेबल है, उसके बारे में अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ का यहाँ पर वो प्रदर्शन कर रही हैं। इससे ना सिर्फ हरिद्वार और उत्तराखंड के फार्मा उद्योग को एक बूस्ट मिलेगा, बल्कि नए एंटरप्रेन्योर्स जो लोग फार्मा में नए उद्योग लगाना चाहते हैं, उसमें आने जाते हैं, उनको सारी की सारी तकनीकी और बाकी की जानकारी, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, लैब इक्विपमेंट्स, इसके बारे में सभी तरह की जानकारी दी जाएगी। अभी ये इस तरह के आयोजन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि नई टेक्नोलॉजी क्या अवेलेबल है, किस तरह से हम पूरी दुनिया के साथ कॉम्पिटिशन कर सकते हैं, और डिमांड एंड सप्लाई का लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, किस प्रोडक्ट्स की डिमांड्स कम हो गई हैं, किन की बढ़ गई है। क्योंकि कोविड के बाद इन डिमांड एंड सप्लाई में काफ़ी गैप आया, काफ़ी डिफरेंस आया। बहुत सारे प्रोडक्ट जो है आउटडेटेड हो गए, जिन पर सरकार ने बैन कर दिया, और कई सारे नए प्रोडक्ट उसके बाद आए। हाल ही में जो इवेंट हम देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन वार, उसके बाद भी सिनेरियो में काफ़ी चेंज आया है, और बहुत सारे रॉ मटेरियल जो हमारे यूक्रेन से आते थे वो नहीं आ रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां, जो पश्चिमी देशों की कंपनियां रशिया में काम कर रही थी, उसने अपने वहाँ पर प्रोडक्शन और प्लांट बंद कर दिए हैं। तो हमारे पास वर्ल्ड का इस समय सिनेरियो पूरा चेंज हो रहा है। इस नई स्थिति से कैसे निपटना है, किस तरह से फार्मा उद्योग को और एक्सपेंड करना है,
वो जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में भी हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं और उससे डील कर किस तरह से इंडस्ट्री करना है उसके बारे में सभी लोग अपने जो विचार है वो साझा करेंगे। जैसे आज ये प्रोग्राम चलेगा 7 अप्रैल, 8 अप्रैल और 9 अप्रैल। देश भर की 65 कंपनियां जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, 5 इसमें विदेशी कंपनियां हैं, एमएनसी कंपनियां हैं और इसके अलावा जो बाकी डिपार्टमेंट है जिनकी भी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, उसमें आयुष है, उसमें पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है, उसमें इरिगेशन से रिलेटेड जो भी है वो सभी डिपार्टमेंट्स भी यहाँ पर उपस्थित हैं ताकि अगर उनको किसी तरह की लाइसेंसिंग प्रक्रिया में फार्मा उद्योग को कोई दिक्कत है तो उसका भी समाधान यहीं पर किया जा सके।